हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग RRB, NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। और ये पार्ट 9 है। इससे पहले रीजनिंग के 8 वीडियो और अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो 8 को भी जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ये यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ है हॉट सूप और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो कूट दिए गए हैं उसको लिखते हैं। तो पहला क्या है, मिल्क इज हॉट। ठीक है, मिल्क इज हॉट को क्या लिखा गया है, 415 लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हॉट सूप है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हॉट सूप। हॉट सूप को क्या लिखा गया था, 18, तो हम लोग लिख देंगे 18। फिर क्या है, सूप इज टेस्टी, तो लिखते हैं सूप इज टेस्टी। अब इसका कितना कूट दिया गया है, 895। अब इसी में से आपका किससे पूछ रहा है, टेस्टी का। तो टेस्टी देखिए कहाँ है, यहाँ है। अब कौन में सूप और सूप मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ भी सूप है और यहाँ भी सूप है। इन दोनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो 1 तो है नहीं, 8 देखिए इसमें भी है और 8 इसमें भी है, यानी कि सूप का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि सारे में हम कंपेयर करके और जो नंबर हटता है अलग होता है उसे लिख देंगे। तो सूप का तो यहाँ कैंसिल हो गया, सूप और ये सूप। अब बचा ईज, तो ईज देखिए कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है, तो ईज यहाँ है और ईज यहाँ है। 8 ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, मेरा नहीं है, इसमें कॉमन था। तो ईज का क्या बचा, यहाँ 415 है, यहाँ 895 है, तो 5 और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन हो जाएगा किसके लिए, ईज के लिए। तो ईज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो जाएगा। अब ये 5 भी कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो हमारा 9 बचा है। और इसमें लेटर कौन सा बचा है, टेस्टी है, तो टेस्टी का ही हमसे पूछ रहा था कि टेस्टी का क्या होगा, तो टेस्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। 9 ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो कॉमन को हम लोग देखते हैं किस में है और उस बाकी को लिख देते हैं, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाए। ये देखिए 2016 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी, 225 है, 625 है, 1225 है, 2025 है। तो नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या होगा नेक्स्ट नंबर। तो ये देखिए 225 है, 225 हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ 15 का स्क्वायर देख रहे हैं। ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे 25। 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो 35 का होता है, तो लिख देंगे हम लोग 35। और 2025 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 45 का स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं ये +10 है, +10 करके स्क्वायर लिखा है, ये भी +10 करके इसका स्क्वायर लिखा है, ये भी +10 करके क्या किया है, स्क्वायर। यानी 15 में से 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 25 में से 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, तो नेक्स्ट नंबर किसका हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 45 में से हम लोग जोड़ेंगे। अब 55 का स्क्वायर, तो कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो और उसी का स्क्वायर आपसे पूछता है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, 55 गुने 55 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 5 और 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25, तो हम लोग 25 को सेम वैसे ही लिख देंगे। और ये संख्या जो है ऊपर की संख्या, उसमें हम अपने मन से क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और ये नीचे की संख्या 6 और गुने 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3025। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3025 आएगा। 3025 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 35 है, तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 गुने क्या रहेगा, 35। देखिए यहाँ निकालते हैं 35 गुने 35। अब 5 और 5 क्या हो जाएगा, 25, तो 25 लिख देंगे। यहाँ 3 है तो अपने मन से क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, तो 4 हो जाएगा, 4 गुने 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1225। यहाँ देखिए 35 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 1225। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर आसानी से एग्जाम में निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनें। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये देखिए 2018 में 2 बार पूछे गए हैं। क्या है? सूर्य है, बृहस्पति है और सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही क्या आते हैं? बृहस्पति भी आता है और सूर्य भी आता है। तो ये जैसे हम लोग बना लिए सौर प्रणाली। अब ये सौर प्रणाली में कौन आएंगे? सूर्य भी आएंगे और बृहस्पति भी आएंगे। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इनका कोई भी संबंध नहीं है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और सूर्य और बृहस्पति भी इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो राइट हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ। माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ जो है वो क्या है, यहाँ आपको लिख दे रहे हैं साइड में। प्लस इक्वल टू क्या है? प्लस इक्वल टू दिया गया है माइनस, ठीक है। माइनस इक्वल टू क्या है? डिवाइड है। डिवाइड इक्वल टू क्या दिया गया है? इनटू, और इनटू इक्वल टू क्या दिया गया है? प्लस, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है इस जगह पे। देखिए यहाँ आपका जो समीकरण में दिया गया है वो लिख दिया गया है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबको पहले हम लोग पुट करते हैं। क्या है? 12 है तो लिख देंगे 12। डिवाइड है तो डिवाइड को हम लोगों को क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई। तो गुने क्या हो जाएगा? 6। अब प्लस है, प्लस के बदले हमें क्या लिखना है? डिवाइड। प्लस है, प्लस के बदले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? तो प्लस के बदले हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है। प्लस, यहाँ प्लस इक्वल टू क्या है? माइनस है, तो प्लस इक्वल टू माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 28। अब देखिए माइनस है, माइनस इक्वल टू क्या दिया गया? डिवाइड। तो डिवाइड लिख देंगे 7। फिर क्या है? इनटू है, इनटू इक्वल टू क्या है? प्लस। तो प्लस क्या लिख देंगे हम लोग? 14 लिख देंगे। तो इक्वेशन अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे। बोडमास रूल हम लोग जानते हैं। बोडमास रूल में पहले हम लोग ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड। तो ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं इसमें, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 28 को जब डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 12 गुने 6 72 हो गया। माइनस क्या हो जाएगा? 4, प्लस क्या हुआ? 14 बचा। अब 72 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 68, प्लस क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 68 और 14 को हम लोग ऐड करते तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 का 2, 1 बचा, 6 1 7 1 8। 82 हमारा राइट आंसर आ रहा है। 82 ऑप्शन सी में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ प्लस इक्वल टू देखिए क्या है? माइनस है, प्लस इक्वल टू माइनस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न को बाहर निकालना है। ये 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। तो क्या दिया गया? बी बी के के 3L। तो सबसे पहले देखिए ये मिरर में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो बी को जब हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा? अपोजिट इस तरीके का। के को जब हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। 3 को जब हम लोग देखेंगे तो 3 लिखते हैं, ये ऐसे दिखेगा। लेकिन जब एल को हम लोग लिखेंगे तो ऐसे और एक ऐसे दिखेगा, ठीक है। जबकि फिगर में आपका क्या दिया गया है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और हमसे वही भिन्न को, यानी कि ऑड वन आउट का ये प्रश्न है, वही पूछ रहा है कि कौन एक अलग है। तो एल देखिए दोनों का डायरेक्शन जो है एल का, वो डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर अलग रहता तो ये नहीं होता, लेकिन सेम है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस में दिया गया है? बी में दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भिन्न अलग कौन सा है? तो ये डी जो है वो भिन्न अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चौराहे से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी करता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो वह अपने घर से किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था? सबसे पहले देखिए डायरेक्शन का हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो होता है ऊपर की ओर, वो क्या होता है? उत्तर, ठीक है। ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरब। और ये साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पश्चिम होते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि सीधी सड़क, मान ली कि ये है। अब सीधी सड़क से वो ऐसे गया, ठीक है, कितना जाता है? 2 किलोमीटर।
तो 2 किलोमीटर हम लोग लिख देंगे। मान लेते हैं इतना दूरी 2 किलोमीटर है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर देखिए इधर बनाते हैं फिगर, ये 2 किलो, अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये मान लेते हैं इतना दूर, ये जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। चौराहे से ये क्या हो गया, चौराहा पे वो पहुंच गया। अब चौराहे से फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी देखिए इतना ही जितना गया था उतना ही ये वापस आया। 2 किलोमीटर जब ये इधर जाएगा, ये डायरेक्शन किधर है, नीचे आएगा बाईं की ओर जाने के लिए, तो 2 किलोमीटर यानी कि इस जगह पे पहुंच गया, इसके पैरेलल पहुंच गया 2 किलोमीटर। अब उसका मुंह दक्षिण की ओर है, देखिए इसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर ही है क्योंकि इधर वो आ रहा है। क्वेश्चन में क्या करे, वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। तो ये अपने घर के किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू किया, तो वो क्या है, उत्तर की ओर ही चलाना शुरू किया। तब तो वो ऐसे घूम के और इस डायरेक्शन में पहुंचा है। वो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, यानी कि ऊपर की ओर वो चलाना उत्तर की ओर किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया गया है, इस जगह पे दिया गया है। तो देखते हैं पहला क्या है, 1 और 5 है, यानी कि इसमें 4 को जोड़ा गया है। तो 4 को जोड़ा गया तो नीचे भी अगर हम लोग 4 को जोड़ते हैं तो नहीं आएगा कुछ, 2 1 3 ये आ जा रहा है, ये 5 है, एक 6 है। तो इसमें पैटर्न को सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या पैटर्न है। तो 15 का नीचे 12 और 3 से कोई संबंध नहीं आ रहा है, एक का ये 12 गुना है, ये भी नहीं समझ। तो जब हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, 12 और 3 को हम लोग जोड़ते हैं, तो ऊपर जो स्टार है 12 और 3 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एक स्टार में देखिए 1 लिखा गया है और दूसरे स्टार में 5 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 9 में इसको जोड़ेंगे, 12 को जोड़ेंगे, तो 9 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। अब पहले स्टार में देखिए 2 है और दूसरे स्टार में क्या है, 1 को लिखा गया, तो हम लोग इसमें भी क्या कर देंगे, 8 + 14 कर देंगे, तो 8 और 14 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो पहले ये वाले स्टार में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये स्टार में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों में क्या आएगा, 2 और 2 आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 2 और 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जा रहा है, YIZRM, और कोच को क्या लिखा जा रहा है, XLZXS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को पूछ रहा है कि एंट्री का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए BRAIN है, ब्रेन, ब्रेन का क्या दिया गया है, Y है, I है, Z है, R है और M है। अब इसमें कोई रिलेशन हम लोग देखते हैं कि क्या था, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए B का अपोजिट क्या हो जाता है, Y हो जाता है, R का अपोजिट क्या होता है, I, यानी कि इसमें अपोजिट को नंबर्स को दिए गए हैं, अल्फाबेट में जो अपोजिट नंबर होते हैं वो है। R का अपोजिट क्या हो जाता है, I हो जाता है, A का अपोजिट क्या हो जाता है, Z, उसी प्रकार से I का R, N का M हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोच है, COACH, कोच को क्या लिखा गया है, X है, L है, Z है, X है, S है। तो C का अपोजिट क्या होता है, X है, O का अपोजिट L होता है, इसमें भी अपोजिट है, A का Z होता है, ये भी है, C का X होता है, ये भी दिया गया, H का अपोजिट S होता है, ये है, यानी कि दोनों के दोनों अपोजिट के रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंट्री, ENTRY, एंट्री का पूछ रहा है। ई का अपोजिट क्या हो जाता है, V। अब V देखिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये भी नहीं है, C भी नहीं होगा क्योंकि U से स्टार्ट है, बचा ऑप्शन B और D बचा है। N है, N का अपोजिट क्या होता है, M, VM। तो देखिए V के बाद यहाँ क्या दिया गया है, N है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, V जब भी होगा तो ऑप्शन ये D हो जाएगा इसका राइट। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, T है, T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, तो G लिखेंगे। R का अपोजिट क्या होता है, I, तो I लिखेंगे। Y का अपोजिट क्या हो जाता है, B, तो VMGIB आया, VMGIB ऑप्शन डी में ही दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।